हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। तेज आवाज होना चाहिए आप लोग का। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। ओके, आप लोगों को यहाँ पे उपस्थित किया गया है कुछ कारण से। आपको पढ़ाया गया प्रकाश, और इस प्रकाश चैप्टर से आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन, और आप लोग से आंसर लेने का हम प्रयास करेंगे और चाहेंगे कि आप लोग उस प्रकार से आंसर दें ताकि सारे टीचर्स, सारे विद्यार्थी और सारे पब्लिक आपके आंसर सुन के संतुष्टिजनक महसूस करें। क्या आप लोग रेडी हो बच्चों? यस सर। क्या आप लोग सारे क्वेश्चन के आंसर दे दोगे? यस सर। तो आप लोग के लिए कहना चाहेंगे हम कि मायूस मत होना अपने जिंदगी से, मायूस मत होना अपने जिंदगी से। किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद तो अखबार बेचने वाले भी क्या बन सकते हैं? कलाम बन सकते हैं। तो हम लोग इसी शायरी से स्टार्ट करते हैं प्रश्न को पूछने के लिए। और पहला प्रश्न पूछना चाहेंगे हमारे नारियों से, जिसका नाम है निशु कुमारी। निशु, आर यू रेडी फॉर माय क्वेश्चन? यस सर। ओके, सो माय फर्स्ट क्वेश्चन गोज टू निशु कुमारी। तो पहला क्वेश्चन निशु कुमारी से है कि बताइए, जब सबसे सिंपल क्वेश्चन अगर बेसिक पूछा जाए तो पूछेंगे आपसे कि बीम का मतलब क्या होता है और प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है। बीम का मतलब क्या होता है और प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है? बीम का मतलब वस्तु और प्रतिबिंब का मतलब उसका परछाई। वाह, जोरदार ताली मारो। बहुत सुंदर। बोला जाता है कि पहला जो क्वेश्चन था उसका सही आंसर मिला। इसका मतलब है कि निशु कुमारी बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ाई की है और जो सर पढ़ाए हैं उसको अच्छे तरीके से पढ़ाए हैं। चलिए, सेकंड क्वेश्चन हम करना चाहेंगे हमारे मुस्कान कुमारी से। तो मुस्कान, आर यू रेडी फॉर माय क्वेश्चन? यस सर। ओके, तो आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा, पहले बेसिक पूछा जाएगा, फिर आपको हार्ड पूछा जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप बताइए कि उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? सिंपल क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? जिस दर्पण का अंदर की ओर धंसा हुआ उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। चलिए, मतलब कहने का मतलब है जिस दर्पण का परावर्तक सतह, क्या बोलेगा? या फिर परावर्तक पृष्ठ, क्या बोलेगा? उभरा हुआ रहता है उसे क्या बोलते हैं? थोड़ा मिस्टेक है बट उसको आप सही कर लीजिएगा। चलिए, कोई बात नहीं है। आपसे ही क्वेश्चन है, आपसे पूछेंगे बाबू। आप बताइए, आप लेंस पढ़ लिए? हाँ। ओके, तो लेंस में बताइए आप, लेंस में क्या है? अगर लेंस से आपसे क्वेश्चन करेंगे तो बताइए आप, लेंस में आपको पूछेंगे कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस का अगला नाम क्या है, दूसरा नाम क्या है? तो सबसे पहले बताइए, अवतल लेंस का नाम क्या है, दूसरा नाम? अपसारी लेंस। अपसारी लेंस। बहुत अच्छा जवाब दिए, जोरदार ताली मारिएगा। और अगर आपसे क्वेश्चन करेंगे कि उत्तल लेंस का दूसरा नाम क्या है? अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस। अरे जोरदार ताली मारो मुस्कान के लिए, बहुत सुंदर। अब हम आए वर्षा कुमारी के पास, जो हमेशा बारिश की बूंदे में भींजते रहती है। तो वर्षा, आप बताइए, आपसे कुछ भी क्वेश्चन करेंगे, क्या जवाब दे दोगे आप? यस सर। ओके बच्चा, तो आपसे क्वेश्चन करेंगे बच्चा, सबसे सिंपल क्वेश्चन पहले करेंगे प्रकाश से। आप बताइए, प्रकाश की जो गति की गमन होती है वो कितना मीटर पर सेकेंड होती है? आप बताइए। बोलिए। पढ़े नहीं है भैया। अरे, प्रकाश की किरणें जब होती है तो चलिए कोई बात नहीं, आप 9 के हैं, हम क्वेश्चन पूछेंगे 10 से भी और 9 से भी, क्योंकि 9 क्लास भी किए हैं आपसे। चलिए लेंस से पूछते हैं। आप सिंपल बताइए कि अगर वस्तु को, सिंपल क्वेश्चन देखिएगा, अगर वस्तु को अगर हम रखते हैं कहाँ पे, लेंस से क्वेश्चन है, अगर वस्तु को हम रखते हैं मान लीजिए 2F1 पर, कहाँ रखे हम? 2F1 पर। तो 3 क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, बताइएगा। जब वस्तु को हम रखते हैं 2F1 पर बच्चा, तो आप बताइए प्रतिबिंब की स्थिति कहां होगी? 2F2 पर। 2F2 पर। जोरदार ताली मारो हमारे बच्चे इसके नाम पर, बहुत सुंदर। अगला बताइए, प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा? समान। समान होगा। और बताइए, लास्ट आपसे पूछेंगे, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी?
वास्तविक एवं उल्टा। वास्तविक उल्टा। वाह, जोरदार ताली मारो वर्षा के लिए। अच्छा आप बताइए, आप दर्पण का क्वेश्चन नहीं बता पाए और लेंस का बता दिए। लेंस होता है हार्ड और दर्पण होता है आसान, बट कोई बात नहीं है, उस दिन आप नहीं आए थे, उसके लिए नहीं बोला जाएगा आपको। अगला आपसे पूछा जाएगा, हमारा नाम है सूरज कुमार, जो हमेशा सूरज की तरह चमकते रहता है, और देखना हम चाहेंगे कि सूरज कितना अपने आंसर से चमका पाते हैं हमारे स्टूडेंट को, हमारे सर को, हमारे पब्लिक को। क्या आप चमका पाओगे सूरज कुमार? यस सर। ओके बच्चा, तो आपसे क्वेश्चन है सिंपल सा कि आपसे पूछ रहे हैं हम, एक हमको आपको दिया गया उत्तर लेंस। क्या दिया गया? उत्तर लेंस। तो उत्तर लेंस में कन्वर्जेंट होता है कि डाइवर्जेंट होता है? कन्वर्जेंट होता है कि डाइवर्जेंट होता है? कन्वर्जेंट। वाह, जोरदार ताली मारो इसके नाम पर। चलिए बहुत सुंदर। आप बताइए, अगर हम उत्तर लेंस लिए और वस्तु को अगर रखेंगे, मतलब बीम को रखेंगे अनंत पर, तो बताइए अनंत पे जब रखते हैं तो प्रतिबिंब का स्थिति कहां बनता है? फोकस पर, F2। फोकस पर। बहुत सुंदर, फोकस पे बनता है। और बताइए प्रतिबिंब का जो आकार होता है वो कैसा होता है? अत्यंत छोटा। वाह। और लास्ट क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? वास्तविक एवं उल्टा। अरे जोरदार ताली मारो ना इसके नाम पर। वाह वाह रे मेरे लाल, बोला इतना सोना तुमको बनाया भगवान, बहुत अच्छा। पढ़ाई और इससे मजबूत करो, आपकी आंसर से है ना, देखिए और रोशनी चमक गई और आप भी चमकते रहे, भगवान करे आपको चमकाते रहे। चलिए अब हमारे आता है हसनैन अंसारी। हसनैन अंसारी आपसे सिंपल सा क्वेश्चन करेंगे लेंस से कि बताइए लेंस को, हमारा लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तर लेंस होते हैं और एक अवतल लेंस होते हैं। तो आप बताइए अवतल लेंस में कन्वर्जेंट होता है कि डाइवर्जेंट होता है? अवतल लेंस में हाँ, डाइवर्जेंट। वाह बहुत सुंदर बहुत सुंदर, डाइवर्जेंट होता है। अवतल लेंस में क्या होता है बच्चों? डाइवर्जेंट होता है ना। अब आपसे क्वेश्चन करेंगे, मान लीजिए वस्तु को हम 2f1 से परे रखें, 2f1 से परे रखें, तो बताइए प्रतिबिंब कहां बनेगा? आपको कौन सा लेंस दिया गया है? उत्तर लेंस दिया गया है। मान लीजिए आपको उत्तर लेंस दिया गया है और वस्तु को कहां पर रखें? 2f1 से परे रखें, तो आप बताइए प्रतिबिंब की स्थिति कहां होगी? बोलिए। F2 और 2F2 के बीच में। F2 और 2F2 के बीच में। और प्रतिबिंब की आकार कैसा होगा? छोटा। छोटा। और प्रतिबिंब का प्रकृति कैसा होगा? वास्तविक एवं उल्टा। अरे जोरदार ताली मारो इसके नाम पर भी। वाह बहुत सुंदर। अब लास्ट हमारे जो आते हैं विवेक कुमार, है ये 9th क्लास। देखिए ऐसे 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 यहाँ तक हमारे कौन है? 9th के बच्चे। और यहाँ से हमारे कौन है? 10th के बच्चे। ये 1 2 3 4 ये 10th के बच्चे हैं, और ये सब सारे हमारे कौन है? 9th के बच्चे। लेकिन जब पढ़ाया गया है तो जवाब 9th क्लास के बच्चे भी दे रहे हैं। पढ़ना पड़ता है हमको 10th में प्रकाश, लेकिन लोग 9 में पढ़ाई किया और जवाब बिल्कुल सही दे रहे हैं। सो 10th क्लास, एक बार 9th क्लास के जोरदार ताली मारिएगा। चलिए बहुत सुंदर, आप लोग के पेज भी आएंगे 10th क्लास, चिंता नहीं कीजिए आप लोग। तो विवेक आपसे क्वेश्चन है बच्चा, आपसे दर्पण से, क्या आप दर्पण से क्वेश्चन दे पाओगे? यस। ओके बच्चा, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा दर्पण से कि अगर हम दर्पण दिए आपको, मान लीजिए अवतल दर्पण, कौन दर्पण दिए? अवतल दर्पण दिए, और अवतल दर्पण में बिंब को अगर हम अनंत पे रखते हैं तो बताइए प्रतिबिंब की स्थिति कहां होगी? फोकस पर। वाह। और प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा? अत्यंत छोटा। और लास्ट क्वेश्चन करेंगे आपसे कि प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक एवं उल्टा। अरे जोरदार ताली मारो ना इसके नाम पर। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। अब हम आते हैं फिर निशु कुमारी के पास, और अब चलेंगे उस प्रकार से, ठीक है? निशु आपसे क्वेश्चन करेंगे बाबू, आप बताइए कि अगर आपको एक दिया गया है उत्तल लेंस, क्या दिया गया? उत्तर लेंस। उत्तल लेंस। तो आप बताइए उत्तल लेंस दिया गया है, उत्तल लेंस में अगर हम बीम को, बीम का मतलब क्या होता है? वस्तु। अगर वस्तु को हम रखे हैं F1 पर, कहाँ रखे हम? F1 पर। जब F1 पे रखते हैं बच्चा, तो बताइए प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बनेगी?
बोलिए। F1 पे रखते तो क्या बनती है? अनंत पे। वाह, बहुत सुंदर। और प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है? बड़ा। बड़ा। और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? वास्तविक एवं उल्टा। अरे निशु, आप चमक गए, आपकी बेसिक मजबूत हो गई। आप सोच लीजिए आप 10th के बोर्ड में बढ़िया मार्क्स लाओगे, लेकिन मेहनत करते रहना पड़ेगा तब आएगा। अभी छोड़ दोगे तो आपका रिजल्ट नहीं आ पाएगा। आपकी जवाब बहुत अच्छा रहा, जोरदार ताली मारिएगा हमारे निशु के लिए। चलिए, तो क्या हम अगला प्रश्न करना चाहेंगे सचिन कुमार से। सचिन कुमार, आपसे सिंपल सा क्वेश्चन है बाबू, आप बताइएगा। और सबसे हार्ड क्वेश्चन, हमारे 10th के विद्यार्थी सचिन कुमार, आप आगे आ जाइए, थोड़ा साइड दे दीजिएगा। हाँ, आ गइए आप। हाँ, अब आपसे क्वेश्चन है बाबू, आप बताइएगा कि अगर हम आपको दिए गए हैं उत्तल लेंस, कौन दिए हम लोग? उत्तल लेंस। अब उत्तल लेंस में अगर बीम को अगर हम प्रकाशीय केंद्र और F1 के बीच रखे, प्रकाशीय केंद्र और F1 के बीच रखे, तो बताइए प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी? वस्तु के पीछे। वस्तु के पीछे। बहुत सुंदर। और वस्तु का आकार कैसा होगा? बहुत बड़ा। बहुत बड़ा। बहुत सुंदर। और वस्तु की प्रकृति कैसी होगी? सॉरी, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? आभासी एवं सीधा। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जाइए, कोई दिक्कत नहीं है ना। बोला जाता है असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या गलती रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष की मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होती। अरे आया कि नहीं आया? तो अगला क्वेश्चन हम करना चाहेंगे हमारे गणपति कुमार। प्लीज कम ऑन द स्टेज। गणपति आइए आप, और आपसे सिंपल सा क्वेश्चन करेंगे। आपको दिया गया है दर्पण से। किससे दिया गया? दर्पण से। हाँ, थोड़ा इधर आ जाइए। दर्पण से, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन करेंगे बाबू कि अगर आपको दिया गया, कौन दर्पण दिया गया, तो बोलिएगा आपको अवतल दर्पण दिया गया। कौन दर्पण दिया गया? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण से क्वेश्चन आपको कि अगर अवतल दर्पण आपको दिया गया और बताया गया कि बीम को, चाहे वस्तु को हम लोग रखे हैं कहां पर? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, तो बताइए प्रतिबिंब कहां बनेगी? प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? सेंटर ऑफ कन्वेंचर पर। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा? समान आकार। अरे वाह मेरे लाल। अगला बताइए प्रतिबिंब का हमारा प्रकृति क्या होगी? वास्तविक एवं उल्टा। वास्तविक उल्टा। जो डरते मारे मारो हमारे गणपति के लिए। ओके, अगला प्रश्न आप आइए। अब आपसे क्वेश्चन करेंगे बाबू, जिसका नाम है क्या? पीयूष, क्या नाम है? आशीष कुमार। ये है तो लंबा। अरे बोलते ना, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, है ना, पंछी को छाया ना मिले, फल लगे थे दूर। आप कितने बड़ा हो जाएंगे? ज्ञान नहीं होगा तो कुछ होगा? नहीं होगा। इसलिए ज्ञान हमेशा अपने पास रखिए आप लोग। चलिए ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन करना चाहेंगे हम लेंस से। किसे करेंगे? लेंस से। लेंस से। अगर आपको सिंपल क्वेश्चन किया जाए बाबू, बताइए आपको दिया गया उत्तल लेंस। क्या दिया गया है? उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस से कि आपको बीम को रखा गया कहां पर? 2F1 पर। कहां रखा गया? 2F1 पर। तो बताइए प्रतिबिंब की स्थिति कहां होगी? F1 पर। F1 पर होगी। 2F2 पर। 2F2 पर। प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा? समान आकार। समान आकार। और बताइए प्रतिबिंब का प्रकृति कैसा होगा? वास्तविक एवं उल्टा। जोरदार ताली मारो हमारा आशीष कुमार के लिए। बहुत सुंदर, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया, है ना आशीष। आप 9 में हो के भी इतना अच्छा जवाब दिए। आई होप जिंदगी में और ऊंचाई तक आप पहुंचे और लंबाई हो जाए आपका, है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछना चाहेंगे हमारे, क्या नाम है? बलराम कुमार। सो बलराम कम ऑन द स्टेज। आप बताइए बलराम, आपसे क्वेश्चन है, क्या पता है? आप ये बताइए, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि
गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? इसका प्रवर्तक तो गोलीय हो। जिसका परावर्तक सतह गोलीय हो उसे ओके। गोलीय दर्पण कहते हैं। बहुत सुंदर, आपका जवाब बहुत अच्छा रहा। अगला प्रश्न आपसे करेंगे दर्पण से। किससे करेंगे? दर्पण से अरे दर्पण कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार के, कौन कौन होते हैं? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। बस यही तो गलती होगी आपका। दर्पण कितने प्रकार होते हैं? समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। हाँ, समतल दर्पण। और आप पूछेंगे गोलीय दर्पण कितने होते हैं? 2, कौन कौन? अवतल दर्पण और उत्तल। उत्तल दर्पण। तो आपको क्वेश्चन करेंगे अवतल दर्पण से। आप बताइए, अगर अवतल दर्पण दिया गया आपको है और बीम को अगर हम लोग फोकस और धुर के बीच में रखें, कहाँ रखें? फोकस और धुरु के बीच में। फोकस और धुर के बीच में रखेंगे तो बताइए प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? वस्तु के पीछे। वस्तु के इधर ना बनती है, दर्पण के पीछे। क्या बोलेगा? दर्पण के पीछे। अब प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा? अत्यंत बड़ा। और प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी? आभासी एवं सीधा। आवासी एवं सीधा। जोरदार ताली मारो बलराम के लिए। बहुत सुंदर बलराम। अगला स्टूडेंट हमारे जो है वो कौन है? मोहित। मोहित आइए आप। मोहित, आपसे जो प्रश्न किया जाएगा वो पूरा ध्यानपूर्वक सुनिएगा आप। आपको बताया गया लेंस। लेंस कितने टाइप के होते हैं? 2, कौन कौन होते हैं? अवतल लेंस और उत्तल लेंस। अवतल लेंस, उत्तल लेंस। आप बताइए, अवतल लेंस कन्वर्जेंट होते हैं कि डाइवर्जेंट होते हैं? डाइवर्जेंट। हाँ, बहुत सुंदर। और बताइए, उत्तल लेंस कन्वर्जेंट होते हैं या डाइवर्जेंट होते हैं? कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट होते हैं। बहुत सुंदर मेरे लाल, आपको पढ़ाया गया उस प्रकार से जवाब दिए। बहुत सुंदर। 9 में होके आप लाइट को पूरा अच्छे से पढ़ लिए। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? तो आपसे क्वेश्चन है दर्पण से। किससे? दर्पण से। चलिए, अगर क्वेश्चन किया जाए आपको कि आपको दिया गया अवतल दर्पण, क्या दिया गया है? अवतल दर्पण। और इस अवतल दर्पण में आपको क्वेश्चन किया जाएगा कि अवतल दर्पण दिया गया है और हम बीम को कहाँ रखें? बीम को हम रखे हैं कहाँ पे? आपको बता दिया रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। कहाँ रखा गया है? सेंटर और कर्वेचर और फोकस के बीच में। सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसको बोलते हैं वक्रता केंद्र, और हिंदी में और फोकस को फोकस ही बोलते हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच में अगर रखा गया तो बताइए बीम का प्रकृति क्या होगा? बीम की सबसे पहले बीम की स्थिति क्या होगा? सी से पहले। सी से पहले। और प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा? बड़ा। बड़ा। और बताइए प्रतिबिंब का प्रकृति क्या होगा? वास्तविक एवं उल्टा। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ताली मारो इसके नाम पर। थैंक यू मोहित, गो टू योर प्लेस। ओके, तो हमने देखा क्वेश्चन कहीं से भी किया, प्रकाश से, लेंस से किए जवाब मिल गया, दर्पण से किए जवाब मिल गया। अब हम पूछते हैं मैग्निफिकेशन से। तो सबसे पहले हम जाते हैं मुस्कान कुमारी के पास। मुस्कान, आर यू रेडी फॉर माई क्वेश्चन? यस। यस। आप बताइए, दर्पण पढ़े हो आप? समतल दर्पण। हाँ। समतल दर्पण का आवर्धन कितना होता है? +1। अरे मारो ना जोरदार ताली। पढ़ो इस प्रकार जो हमेशा के लिए काम आवे, और पढ़ो इस प्रकार, मतलब पढ़ना इस प्रकार नहीं चाहिए जैसे कि आज काम आवे और कल खत्म हो जावे। तो क्या आपको पढ़ाई ऐसे मिलता है क्या कि आज पढ़ाई और कल खत्म हो जावे? नहीं। तो कैसे मिलता है? आज पढ़ेंगे तो दुनिया भर, जिंदगी भर काम आता है नहीं आता है? हाँ। ओके, तो आपसे निशु कुमारी क्वेश्चन पूछेंगे। आप बताइए, समतल दर्पण का एक उपयोग, समतल दर्पण कहाँ उपयोग हम लोग करते हैं? घर में बोलो। घर में। घर में करते हैं। चलिए ठीक है, आंसर सही है। हम लोग समतल दर्पण रख के अपना शीशा से अपना मतलब फेस देखते हैं। चलिए बाबू, आपसे क्वेश्चन करेंगे हम। आपको पढ़ाया गया था अवतल दर्पण का उपयोग, पढ़ाया गया था? हाँ। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ करते बताइए? अवतल दर्पण का उपयोग टॉर्च में और सर्च लाइट में, हेडलाइट में, सेविंग में। ठीक है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अरे इतना आप जान गए, बहुत अच्छी बात है। अभी 10 पढ़ना है आपको। अभी 10 क्या करना है? पढ़ना है आपको। अभी 10 में और पढ़ोगे आप लोग। आप लोगों को पढ़ाया गया, आप लोगों को भी पढ़ाया गया। चलिए बाबू, आपसे सिंपल क्वेश्चन करेंगे। प्रकाश का परावर्तन का कितने नियम होते हैं?
दो नियम होते हैं। अरे क्या जवाब तुम दी, बहुत सुंदर। लेकिन बता सकते हो कि प्रकाश का परिवर्तन का दो नियम क्या क्या होते हैं? आपतित किरण, परावर्तित किरण। आपतित किरण, परावर्तित किरण। आपतित किरण और परावर्तित किरण, है ना, बात सही बोली। लेकिन आप ये बोलिए कि आपतन कौन और परावर्तन कौन आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। बराबर होते हैं। I इज इक्वल टू आर। नहीं आया? बताइए इनमें से कौन है जो प्रकाश के परिवर्तन का दूसरा नियम समझा सकते हैं? इनमें से कौन है जो प्रकाश के परिवर्तन का दूसरा नियम बता सकते हैं? दूसरा नियम पहला तो हो गया I इज इक्वल टू आर, और दूसरा नियम क्या था? कोई ऐसे है जो बता सकते हैं? हाँ? वो तो बताए, आई एंगल I इज इक्वल टू एंगल आर तो बता दिया आपको हम। वही हुआ ना। चलिए आप आइए, आप बताइए, विवेक आप बताइएगा, बताइए दूसरा नियम क्या है? आपतित किरण परावर्तित किरण था विलंब एक ही तल में होते हैं। वाह, बहुत सुंदर। अरे 9 का बच्चा, तुम्हें 9 का बच्चा, उन लोग 10 का बच्ची और बच्चा, है ना, कोई बात नहीं है, होती है, मिस्टेक होती है, बोलते हैं ना असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करना सीखना, और जो गलती रहेगा उसे सुधार करने का भी प्रयास करना, तब आप मंजिल तक पहुंच पाओगे। तो बच्चों आज क्लास को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, और प्रयास रहेगा आप लोग से कल भी पूछताछ करने का, है ना। तो एक बार जोर से बोलिएगा, सरस्वती माता की ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट डे। थैंक यू। चलो।